तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी है जो कि यहूदी धर्म में रोज़ा किस तरीके से रखा जाता है। क्या उनका रोज़ा बहुत डिफरेंट होता है जिस तरीके से मुस्लिम्स में या इस्लाम में रोज़ा रखा जाता है? क्या ऐसी ख़ास बात है जो ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि यहूदी धर्म में क्या ऐसा स्पेशल होता है? वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अलग अलग इनमें भी अपने अपने तरीके होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखा हुआ। तो यहूदी धर्म में ऐसा क्या स्पेशल होता है वो एक देखने वाली बात होगी। तो बिना देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबो गरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोज़े रखते हैं और इनका रोज़ा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोज़े के दौरान यानी कि रोज़े की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज़ और अजीबो गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले अगर आपको दीन इस्लाम के रोज़े अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनके रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबियाए किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था जिनका लक़ब इसराइल था, इसीलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मज़हब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। मज़हब इस्लाम की तरह यहूदियों में अज़ान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों रोज़े का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर एक मज़हब और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़े फ़र्ज़ है जिसे यौम कुफूर के नाम से जाना जाता है। ये रोज़े गुरूब आफ्ताब से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फ़ासला तकरीबन 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का भी जिक्र आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहाँ पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशुरा का रोज़ा भी फ़र्ज़ किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फ़र्ज़ होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबवी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर
40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसीलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 ख़ास अहकामात इनायत हुए थे, इसीलिए तौरात में इन रोज़ों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज़ रोज़ों की बात की जाए तो याद रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज़ था, जिसे यौम कुफूर का रोज़ा कहा जाता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोज़े रखे, और उन्होंने अपने लोगों को भी रोज़े रखने की इजाज़त दी। इसीलिए यहूदी लोग यौम कुफूर के रोज़े के अलावा दूसरे बेशुमार रोज़े भी रखने लगे। याद रखें, यहूदी धर्म में रोज़ा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज़ नई रात के शुरू होने के वक्त, यानी कि अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदियों के रोज़े में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोज़े के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोज़े भी रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़गी और खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़ी, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर अगर कभी कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को ख़त्म करने के लिए रोज़ा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, यानी कि कोई बड़ा आदमी वफ़ात पा जाए, तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोज़ा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उस दिन का रोज़ा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरात में मौजूद जिन रोज़ों का जिक्र मिलता है, वो रोज़े बाबुल की आशिरी के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर की गई थी, और फिर वक्त के साथ साथ इन रोज़ों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि ये रोज़े नफली थे, इसीलिए इनको यहूदी मज़हब में ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। लेकिन कुछ परहेज़गार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसीलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मज़हब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बियाबान में जा पहुंचा। उनकी किताब में अपने गुनाहों की माफ़ी और आखिरत की तैयारी के लिए रोज़े रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ना सिर्फ अपने 40 रोज़े रखते हैं, बल्कि मौके की मुनासिबत से भी रोज़े रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं।
اس کے علاوہ کہ آپ جانتے ہو کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں کیا بڑا فرق ہے، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودی اور مسلمان کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کا نماز پڑھنے کا طور طریقہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی بجائے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اسی لیے ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے خدا کی تعریف کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اسی وجہ سے یہودی دھرم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف 3 بار ہی پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہودی اپنی نمازوں میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز اور لے کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی اپنی نماز کے دوران کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں، تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو کبھی جھک جاتے ہیں تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے یہودی لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، آج کی یہ معلومات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے ایکچولی کیا ریزن ہے، کس طریقے سے حضرت موسیٰ جو اس پہاڑ پہ گئے تھے اس کا جو ریلیشن ہے، اور اتنا سخت روزہ یہ رکھتے ہیں کہ مطلب سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہونا اور اگلے دن جب نئی رات شروع ہوتی ہے تب تک ان کا روزہ چلتا ہے۔ اور جیسے انہوں نے بولا کہ کتنے سارے اور اوکیزنس پہ رکھتے ہیں، اور ان کا روزہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے جو اسلام میں باقی لوگ رکھتے ہیں، اور ان سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ جیسے نارمل لوگ ہم تو بہت کچھ میں نے سنا ہے کہ لوگ یوز کرتے ہیں، سب کے اپنے اپنے کلچرز ہوتے ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، بٹ ان کا جو میں نے سنا وہ کافی اسٹرکٹ تھا، مطلب اس میں کوئی کریم نہیں، لوشنس نہیں، اوبویسلی جسمانی تعلقات تو خیر کسی بھی روزے میں نہیں لگتے، لوگ پرہیز اتنا زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کا جو وقت ہے، ٹائم فریم ہے، وہ کافی لمبا لگا کہ ایک رات شروع ہونے سے، سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور اگلی رات پہ ختم ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے ان کے گھر میں، جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بڑا آدمی جب مر جاتا تب بھی روزہ رکھنے کا لیے ان کی عام بات ہے، تو بیسیکلی اور ان کا روزہ جو ہے وہ 40 دن کا چلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کب کب اور روزہ رکھتے ہیں، تو دس واز مجھے تھوڑا ڈفرینٹ لگا اینڈ کافی ڈیفیکلٹ بھی لگا ایکچولی میں۔ تو ہیٹس آف ٹو یہودیز یار، ان کا جو یہ حضرت موسیٰ کو فالو کر کے جو روزہ رکھ رہے ہیں، I mean that's great, so really hats off, but بہت ڈیفیکلٹ ہے ان کو فالو کرنا، so really salute to them۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ وہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، خوش رہیے اور مسکراتے رہیے، بائے بائے۔